बच्चों, आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो ह्यूमन किडनी है। ये दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इंसानी मुक्के यानी फिस्ट की तरह दिखाई देता है। और बीन का मतलब हो गया सेम का बीज। इस तरह से ये सेम का बीज हो या बीन जितने भी चीज़ होता है सब्जियों में जो हम यूज़ करते हैं बीन्स जिसका, उसके बीज की तरह, उसके सीड की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा या मुक्के की जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। लेंथ ऑफ किडनी जो होता है, किडनी की लंबाई जो है 4 से 5 इंच की होती है, अप से लेकर के डाउन तक। इसको जब मेजर किया जाता था 4 से 5 इंच की ये होती है। एक्चुअल ब्रेथ जो किडनी का होता है वो 2 से लेकर के 3 इंचेस का होता है। रीनल कॉर्टेक्स ह्यूमन किडनी का आउटसाइड लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। बाद आते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला लिक्विड को फिल्टर करता है, जो खराब लिक्विड जो है उसको ये फिल्टर करता है, और जो डिहाइड्रेशन के थ्रू जो है फ्लूइड का लॉस होता है वाटर में, उसको रिटेन करने का। रीनल वेन ब्लड को कैरी करता है किडनी से और यूरेटर से टू दी इन्फेरियर वेना कावा। अब बारी आती है रीनल आर्टरी की, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टा से किडनी की तरफ भेजने का काम करता है। यूरिन में भेजता है, यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने का काम जो होता है वो रीनल आर्टरी का होता है। यूरेटर जो होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी से लेकर के ब्लैडर तक जुड़ा हुआ होता है। ये यूरिन को कैरी करता है, यूरिन को किडनी से लेता है और उसको फिर ब्लैडर में जाकर के पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से ये एक पैसेज का काम करता है, रास्ते का काम करता है वो किडनी से ब्लैडर के। अब बात आती है रीनल कॉलम की। ये एंकरिंग द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का एंकर है, यानी पकड़ के रखने वाला, और रास्ता प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स के लिए और ट्यूबवेल्स को, यानी कॉर्टेक्स को एंकरिंग का काम करता है। कॉर्टेक्स को हिलने नहीं देता है, कॉर्टेक्स को पकड़ के रखता है और रास्ता प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स को, और जो ब्लड ट्यूबवेल्स है उसको ये रास्ता प्रोवाइड करने का काम करता है रीनल कॉलम। रीनल कैप्सूल इम्पॉर्टेंट किडनी के लिए थिंग्स है जो कि प्रोटेक्ट्स करता है किडनी को इंजुरी से और प्रोवाइड सपोर्ट। अगर ये नहीं हो तो जो सॉफ्ट मटेरियल है सबसे पहले उस पर इफ़ेक्ट होगा, किडनी में टूट फूट पैदा हो जाएगी, तो फंक्शन जो एक्सक्रीटी का वो बंद होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो इसलिए रीनल कैप्सूल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है किडनी को इंजुरी और प्रोवाइड करता है सपोर्ट। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो किडनी के अपर मोस्ट और टॉप पे पाया जाता है। ये बेसिकली वैसा ग्लैंड है जो कि मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, इंसान के अंदर ब्लड का प्रेशर, ब्लड का शुगर लेवल और बॉडी को रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स लेता है। अगर बॉडी स्ट्रेस में है, बहुत परेशान इंसान है, फियर हो गया, या इंसान बहुत जॉली मूड में है, हंसते हुए भी इंसान मर जाता है, उससे बचाता है। हंसते हंसते इंसान मर जाता है, उससे बचाता है। इंसान को शॉक लग जाए तो उससे बचाने का काम जो करता है वो किडनी के ऊपर पाए जाने वाला एड्रीनल ग्लैंड ही उसे बचाता है। अब किडनी है तो किडनी में ब्लड का आना और ब्लड का जाना लगा रहता है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो होता है वो उसका जो बेस होता है, बेस जहाँ पर उसका जुड़ा होता है उसको हीलम बोलते हैं। ये हीलम जो होता है वो एंट्री और एग्जिट साइट है,
यानी अंदर लाना और बाहर लाने वाला जगह है किडनी के, यानी ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर लाने का काम करता है और रीनल आर्टरीज से और रीनल वेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हिलम को एंट्री एंड एग्जिट कहा जाता है। किडनी के अंदर वुमेन कैप्सूल्स पाया जाता है जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन के दरमियान सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, यूरिया हो गया, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो पास करता है वुमेन कैप्सूल से और इंटर करता है नेफ्रॉन, ट्यूबुलर नेफ्रॉन में। जब यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, ऑल अमीनो एसिड, मोस्ट सॉल्ट एंड मोस्ट वाटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक्सेस अमाउंट फ्लूइड होता है और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस, यूरिया हो गया, अनवांटेड सॉल्ट हो गया, एक्सेस वाटर, ये सब बाहर कर दिया जाता है